अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निगोशिएशन। ठीक है, निगोशिएशन हम पढ़ेंगे। बेसिकली निगोशिएशन है क्या? ये एक प्रोसेस है एडीआर का। एडीआर का एक मेथड है, ठीक है, कि कैसे रिजॉल्व किया जाता है डिस्प्यूट। इसके अबाउट पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके मीनिंग्स देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका स्कोप, इसकी टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल निगोशिएशन, इसके एलिमेंट्स, इसके डिसएडवांटेजेस, इसकी स्किल्स, जो कि निगोशिएशन की जो स्किल्स होती हैं इन्वॉल्व, ठीक है, और रोल ऑफ लॉयर इन निगोशिएशन प्रोसेस, के लॉयर का जो रोल होता है निगोशिएशन प्रोसेस में। ठीक है, ये इसकी जस्ट मेन हेडिंग है। इसकी सब हेडिंग आगे से बहुत ज़्यादा है, मैंने इधर लिखी नहीं है क्योंकि दोबारा लिखनी पड़नी थी मुझे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि निगोशिएशन होता क्या है। एडीआर का तो सबको पता है, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये उसका एक मेथड है। एडीआर में क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, तो ये उसी का एक प्रोसेस है, एक मेथड है। इसमें भी आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट होगी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, इसमें तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, दो लोगों के दरमियान ही होती है। ठीक है, जैसे कि मीडिएशन में होता है ना कि दो लोगों में अगर झगड़ा हो गया, दो पार्टीज में तीसरा बंदा आता है और वो फिर मीडिएट फैसिलिटेट करता है और रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जिन दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हुआ है ना, वही दो पार्टीज जो है वो निगोशिएट करेंगी, आपस में कम्युनिकेट करेंगी और उसको रिजॉल्व कर लेंगी जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही है कि निगोशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच मतलब डिस्प्यूटिंग पार्टीज कम्युनिकेट विद ईच अदर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड रीच टू म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। ओके, कि ये दोनों अपना रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट और जो म्यूचुअल एक्सेप्टेबल जो वो निकलता है ना आउटकम, वो करेंगे। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है इसका कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट होता है। मीडिएशन वगैरह जो होती है उसमें तो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि उसमें मीडिएटर एज अ फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, और आर्बिट्रेटर होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जिन दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हुआ है जस्ट वही होंगी। जैसे कि अगर आप और मैं हूँ, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो आप और मैं ही उसको रिजॉल्व करेंगे, चाहे जैसे भी करें। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो निगोशिएशन है, ये बहुत सी जगहों पे की जाती है। बैकग्राउंड अगर इसका देखें ना तो ये भी है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि चलती तो कदीम ज़माने से आ रही है। ठीक है, निगोशिएट के ज़रिए ही बहुत से रिजॉल्व किए जाते थे डिस्प्यूट्स को। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न जो वर्ल्ड में ये जो चलना स्टार्ट हुई है 19 और 20 सेंचुरी से जो है ना वो चलना स्टार्ट हुई है। इसके अलावा जो निगोशिएशन है ना, इसके ज़रिए बहुत सी वॉर्स वगैरह हैं जो कि स्टॉप हुई थी, यानी कि जो बहुत सी ऐसी जंगें हैं जो कि निगोशिएट के थ्रू रुक गई थी कि जो है ना किंग और क्वीन वगैरह वो अदर ममालिक से जो है बातचीत करते थे, निगोशिएट करते थे और वो फिर ख़त्म हो जाती थी। बेसिकली अगर हम आम अल्फाज में देखें, निगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना। ओके, अच्छा, अब इसका है डेफिनेशन। अ प्रोसेस के निगोशिएशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है वेयर जहां पर टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं टू रीच, पहुंचने के लिए अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती हैं एक दूसरे से। क्यों करती है? म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, यानी कि म्यूचुअली जिस चीज़ पे एक्सेप्टेबल हो, यानी कि दोनों पार्टी जिस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, एमिंग फॉर रिजोल्यूशन ऑफ देयर डिस्प्यूट्स। इसका एम है कि रेजोल्यूशन करना, रिजॉल्व करना किस चीज़ को? ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। ये निगोशिएशन का बेसिक जो है एम है, मकसद है। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं, टाइप्स और थ्योरीज, उसके बाद हम इसका स्कोप देखेंगे। अच्छा, अब इसकी है टाइप्स एंड थ्योरीज। ठीक है, सबसे पहली है अगर वो थ्योरीज पूछे ना एग्जामिनर, तो आप लोगों ने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी होगी, इंटीग्रेटिव थ्योरी होगी, मल्टी पार्टी थ्योरी होगी। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर वो उसकी टाइप्स पूछे तो आप लोगों ने बता देना डिस्ट्रीब्यूटिव निगोशिएशन, इंटीग्रेटिव निगोशिएशन, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव निगोशिएशन, ये किस तरह की होती है। ये ना निगोशिएशन होती है विन लूज वाली। ओके, जिसमें एक पर्सन विन करता है और नेक्स्ट पर्सन लॉस करता है। इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे कि बायर एंड सेलर। ठीक है, एक पर्सन जो कि अपनी कार सेल कर रहा है वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अमाउंट बताना, ठीक है, और
ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पे उसको बेचना है, जबकि जो बायर है ना, खरीदने वाला है, वो उसकी कम से कम रेट लगाएगा, वो चाहेगा उसको कम से कम पैसों में वो खरीदे। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में या तो वो कार जो है ज़्यादा पैसों की खरीदी जाएगी या फिर कम पैसों की। ठीक है, अगर ज़्यादा की खरीदी जाएगी तो सेल करने वाले को जो है वो विन करेगा, सेल करने वाला। अगर कम पैसों की खरीदी जाएगी तो जो बायर है वो विन करेगा, नेक्स्ट पर्सन लूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी है ना, निगोशिएशन है, ये विन और लूज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव निगोशिएशन। ये निगोशिएशन की नेचर है विन विन वाली। ठीक है, इसमें दोनों पार्टीज होती है ना वो विन करती हैं, इसमें दोनों पार्टीज जो होती है ना वो विन करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, ठीक है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज शेयर कर लिए एक दूसरे से। ठीक है, थ्रू निगोशिएशन अपने रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर लिए हैं और मिलकर एक प्रोडक्ट जो है वो बनाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, वो इस तरह की जो निगोशिएशन है वो इंटीग्रल है, जिसमें विन विन सिचुएशन होती है, दोनों पार्टीज होती हैं वो विन करती हैं। ठीक है, दोनों की रजामंदी से ही होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल निगोशिएशन। ठीक है, मल्टी पार्टी, इसके अंदर ना बहुत सी पार्टीज होती हैं, दो नहीं होती, दो से ज्यादा होती है। ठीक है, मोर देन 2 पार्टीज होती है मल्टी पार्टी में। फॉर एग्जांपल एक निगोशिएशन हो रही है पोल्यूशन के अबाउट। ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिलेटेड अगर कोई निगोशिएशन हो रही है तो ये मल्टीपल पार्टी में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? एक इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल कंपनी के जो वो है हेड वगैरह वो भी होंगे, गवर्नमेंट भी होगी। ठीक है, इस तरह जब 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलकर निगोशिएशन करें ना वो मल्टी पार्टी निगोशिएशन होती है। ठीक है, और फिर ये तीनों जो लोग हैं ये जो है निगोशिएट करेंगे पोल्यूशन के रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन आएगा इसमें? गवर्नमेंट आ जाएगी, इन्वायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे और इंडस्ट्रियल के जो है मैनेजमेंट आ जाएंगे। ठीक है, जो मैनेजमेंट करते हैं उसको। नेक्स्ट है टीम निगोशिएशन। ठीक है, टीम निगोशिएशन में ऐसा होता है कि एक बंदा निगोशिएट नहीं करता दूसरे से। ठीक है, इसमें टीम्स होती हैं, डिफरेंट टीम्स होती हैं, वो मिलकर आपस में एक दूसरे से निगोशिएशन करती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी कंपनीज की हम ले सकते हैं, कोई कंपनीज वगैरह हो गई या फिर कोई और टीम्स हो गई। ठीक है, वो टीम पूरी मिलकर अगले से निगोशिएट करती है और म्यूचुअल बेनिफिट लेती है, विन विन सिचुएशन होती है इसकी भी। ठीक है, नेक्स्ट है पोजिशनल निगोशिएशन। ठीक है, पोजिशनल निगोशिएशन में होता यूँ है कि ना एक, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें ना, फॉर एग्जांपल आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपने बर्गर खाना है, आपके फ्रेंड चाह रहे हैं कि उन्होंने पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, ये दोनों की जो राय है, जो ओपिनियन है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा ही खाना है, बर्गर खाना है तो बर्गर ही खाना है, वो चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो निगोशिएशन होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम ADR के हिसाब से देखें तो फिर उसमें ये आएगा कि इसमें हम एग्जांपल ये पुट कर सकते हैं कि एक कंट्री कह रहा है कि मैंने फुल कंट्रोल लेना है। ठीक है, जबकि दूसरा कंट्री कह रहा है कि जो पावर होगी, जो कंट्रोल होगा, वो हम दोनों का हाफ हाफ होगा। ठीक है, इस तरह की जो निगोशिएशन आती है जिसमें पोजीशन देखी जाती है, इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। ठीक है, पोजीशन देखी जाती है, वो पोजीशनल निगोशिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल निगोशिएशन। प्रिंसिपल निगोशिएशन में ना इंटरेस्ट देखा जाता है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है कि इंटरेस्ट क्या है, जो लोग हैं उनको ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल में देखें ना तो देखें एक माल्टा है। ठीक है, आपको पता है माल्टे के जो छिलके होते हैं ना, जो ऑरेंज के छिलके होते हैं, वो भी फायदेमंद होते हैं, किसी मेडिसिन वगैरह बनने में काम आते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन कह रहा है मुझे वो माल्टा चाहिए, दूसरा कह रहा है मैंने उसके छिलके लेने हैं। ठीक है, तो मतलब ये उनका इंटरेस्ट हो गया कि जो चीज़ उनको ज़रूरत है वो चीज़ उन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह की निगोशिएशन जो होती है, जो कि इंटरेस्ट पे बेस करती है, वो है प्रिंसिपल निगोशिएशन। ठीक है, इसमें अगर हम ADR की एग्जांपल लें तो ऐसे है कि दो जो लोग हैं, जो पार्टीज हैं ना, वो दो कंपनीज जो होती है, ठीक है, उनमें डिस्प्यूट राइज हो जाता है कि ना सैलरी के रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल, ठीक है, कि इतना मार्जिन रखना है, इतना नहीं रखना है, इतना मार्जिन मैंने लेना है, इतना मार्जिन तुमने लेना है, या फिर मार्जिन मैं रखूंगी और जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो तुम रखोगी, ETC ऑल। ठीक है, इस तरह की जो है अराइज होते हैं और देन फिर पार्टीज अपना अपना इंटरेस्ट शो करवाती है कि मैं ये चाहती हूँ, दूसरी पार्टी कहती है कि मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग कोलैबोरेटिवली जो है वो निगोशिएशन हो जाती है और ये सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ निगोशिएशन। ठीक है, निगोशिएशन का स्कोप क्या है? बेसिकली इसमें भी आप लोगों के ना 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। एक ये स्कोप वाला, ठीक है, पास्ट पेपर में इतनी ज्यादा दफा ये जो है पूछा गया, और एक ये रोल ऑफ लायर इन निगोशिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाले। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके जो स्किल्ड है, ठीक है, स्किल्ड ऑफ निगोशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो रहे हैं, तो एग्जामिनर जो भी पूछेगा आप लोगों ने वो बता देने हैं।
जो है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन सबके सेम है। अच्छा, अब इसका स्कोप देखना है। स्कोप यानी कि निगोशिएशन का स्कोप क्या है, कि मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कितना इसका स्कोप है। ये बहुत वाइडली इसका स्कोप है। इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि ना ये बिजनेस एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स में भी होता है, ठीक है। कमर्शियल जो होता है ना, ये भी बिजनेस के रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये बिजनेस एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स में भी यूज होता है, निगोशिएशन यूज होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है बिजनेस के रिलेटेड जो निगोशिएशन करके ही अगर डिस्प्यूट अराइज हो, रिजॉल्व होता है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ईटीसी, ठीक है, कोई न्यू लॉन्च करनी हो ईटीसी, कोई प्लानिंग करनी हो ईटीसी। नेक्स्ट है बिजनेस एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर बिजनेस के रिलेटेड कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जैसे कि आपने और मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट में हम एक एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट में हम उसकी जो है कंडीशन, उसकी शर्त वगैरह सारा कुछ लिखेंगे। तो मतलब कि बिजनेस एग्रीमेंट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, वो भी निगोशिएशन पे ही बेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीगल सेटलमेंट, जो होती है ना कानूनी सेटलमेंट, जो डिस्प्यूट्स वगैरह रिजॉल्व होते हैं थ्रू एडीआर या कोर्ट सिस्टम ईटीसी, ठीक है। लीगल सेटलमेंट जो होती है वो भी निगोशिएशन के थ्रू होती है। निगोशिएशन का बेसिकली जो मतलब होता है बातचीत करके रिजॉल्व करना डिस्प्यूट्स को, तो वही है। कोर्ट वगैरह में भी अगर कुछ रिजॉल्व होता है ना, वो निगोशिएट करके ही होता है सारा कुछ। नेक्स्ट है पर्सनल निगोशिएशन, ठीक है। इसका स्कोप इतना है कि अगर हम कोई पर्सनली भी अगर कोई हम बातचीत वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई फैमिली मैटर कुछ भी हम कर रहे हैं, तो निगोशिएट तो लाजमी करते हैं ना दूसरों से, तो उसमें भी ये बहुत जो है ना अहम प्ले रोल करती है। इसका स्कोप इतना वाइड है कि हम लोग घर में भी अगर कोई आपस में कोई हम कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं कुछ पर्सनली, तो वो भी ये उसमें भी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल निगोशिएशन भी होती है। इंटरनेशनल बेस पे जो लॉज वगैरह बनते हैं, जो रूल्स वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी डिस्प्यूट जब अराइज हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, तो सारा प्रोसेस निगोशिएशन के थ्रू होता है। अगर कोई न्यू लॉ भी बनना है ना, वो भी पहले निगोशिएशन होगी, उस पर डिबेट्स होंगी, देन जाके जो है वो बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह भी जो है ना वो निगोशिएशन के थ्रू ही बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीडिएशन। देखें निगोशिएशन मतलब एडीआर के और भी तो सारे मेथड्स हैं ना, यानी कि मीडिएशन आ जाता है, आर्बिट्रेशन आ जाता है, कॉन्सिलेशन आ जाता है। तो ये सब जितने भी जो मेथड है ना एडीआर के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, उसके अंदर भी निगोशिएशन लाजमी है, चाहे मीडिएटर है चाहे कॉन्सिलेटर है, जो भी है, लेकिन उसमें निगोशिएशन होगी तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें अगर कोई लेबर के जो है इश्यूज वगैरह आ जाते हैं या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को काम वगैरह लो क्या हो गया, अगर आप लोगों को काम वगैरह नहीं मिला, मजदूरी वगैरह सही नहीं मिल रही ईटीसी और, ठीक है, तो हम निगोशिएट करके अपनी जो सैलरी वगैरह के उसके रिलेटेड उनको बता सकते हैं ईटीसी, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जो है ना निगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। एजुकेशन सिस्टम में भी वो हमें मतलब जब टीचर्स और स्टूडेंट्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, निगोशिएट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं ईटीसी, ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। इसके अलावा आ जाता है इन्वायरमेंटल निगोशिएशन। ये तो मैंने आप लोगों को उसकी जो है थ्योरी जो मैंने टाइप बताई थी उसमें भी इन्वायरमेंटल निगोशिएशन का बताया था, जिसमें वो जो है टीम वर्क कर रहे थे, मतलब मल्टीपल निगोशिएशन था, मल्टी पार्टी निगोशिएशन के, जिसमें इन्वायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, और इंडस्ट्रीज के जो है मैनेजमेंट जो है वो आ जाती है, और ये कम्युनिकेट करते हैं किस पे, इन्वायरमेंट पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, ठीक है। कंज्यूमर वगैरह के डिस्प्यूट्स वगैरह भी जो हो तो वो निगोशिएशन के थ्रू ही जो है वो रिजॉल्व होते हैं। निगोशिएशन का जो स्कोप है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड है, ओके। हर जो है ना पहलू में निगोशिएट तो हम लाजमी करते हैं दूसरों से। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल निगोशिएशन। जो निगोशिएशन सक्सेसफुल होती है ना उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात देखेंगे, ठीक है, और एलिमेंट्स। बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम सेम भी इसमें कर सकते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एलिमेंट्स में हम वो चीज़ें लिखते हैं, मतलब अहम आंसर लिखते हैं जो कि इस चीज़ में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निगोशिएशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये भी उसका एलिमेंट है कि पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्टिव लिसनर होना चाहिए एक, ठीक है, जो कि अगर निगोशिएशन हो रही है तो हमें एक्टिवली सुनना चाहिए और समझना चाहिए उसको, फिर देखना चाहिए कि क्या डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो इसके एलिमेंट्स में भी आ जाती है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर एलिमेंट्स पूछे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है सक्सेसफुल निगोशिएशन पूछे तो आप लोग ये वाले पॉइंट्स देख सकते हैं। वैसे एग्जामिनर एक टाइम पे एक चीज़ पूछता है, ओके। अच्छा, फर्स्ट है प्रिपरेशन, के निगोशिएशन से पहले आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, सारी तैयारी वगैरह के, मतलब किस चीज़ के रिलेटेड आप लोग निगोशिएट कर रहे हैं, क्या आप लोग कहेंगे, ठीक है, तो इस हवाले से सारी प्रिपरेशन वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद एक्टिव लिसनर, ठीक है,
आप में एक्टिव लिसनर होने चाहिए आप, ठीक है। कि अगर आपको पहले सुनना चाहिए कि दूसरी पार्टी कहना क्या चाह रही है, ठीक है। क्या पता वो पार्टी आपके ही बेनिफिट की कोई बात कह रही हो, तो जो है डिस्प्यूट वो तब ही रिजॉल्व हो जाए, आगे बढ़े ही ना। तो इसीलिए आपको पहले एक उसकी बात सुननी चाहिए, एक्टिव लिसनर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। वैसे नहीं है कि आप उसके साथ बदतमीजी स्टार्ट कर दें, वो आपसे प्यार से बोल रहा है और आप उससे बदतमीजी स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। एक अच्छा निगोशिएटर, मीडिएटर जो होता है ना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और वो एक्टिव लिसनर होता है, ओके। तो वैसे भी गुड पर्सन में ये 2 हैबिट्स पाई जाती हैं जनरली भी, अगर हम बात करें, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए निगोशिएशन में। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो निगोशिएट कर रहे हो वो बहुत स्ट्रिक्टली हो, ठीक है, सारा मामला बहुत स्ट्रिक्ट हो और आप दूसरे को बाउंड करें, नहीं, फ्लेक्सिबल होता है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और इसकी खसूसियत भी और इसका एलिमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद है एम्पैथी, यानी कि हमदर्दी होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ अपना ही बेनिफिट देख रहे हैं, दूसरे का नहीं देख रहे, ठीक है। तो इसमें वही है कि हमदर्दी भी होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंस भी होनी चाहिए, पेशेंट भी होनी चाहिए। एक्टिव लिसनर आप होने चाहिए कि अगर कोई एक बात बता रहा है, आपको नहीं करना कि जल्दी जल्दी नहीं मैं अपनी बात बोल दूँ, ठीक है, नहीं। पहले आप उसकी सुने, अपने आप में पेशेंस रखें, ठीक है, सब्र रखें कि उसकी बात सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्या पता वो आपके ही बेनिफिट की बात कर दे, तो पेशेंस होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। एक जो सक्सेसफुल निगोशिएशन होती है ना, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और विन विन सिचुएशन होती है, विन विन अप्रोच होती है कि दोनों पार्टीज होती है ना, वो विन कर जाती है एक सक्सेसफुल निगोशिएशन में। नेक्स्ट है इमोशनल मैनेजमेंट। अब इसमें ना इमोशनल मैनेजमेंट को भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप निगोशिएशन करें किसी के साथ, अगला ज़्यादा इमोशनल हो जाए या फिर गुस्से में बोलने लग जाए, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तहम्मुल के साथ आराम से बात करनी चाहिए, एक्टिव लिसनर होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आप में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इमोशनल आप लोग हो जाएं या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना वगैरह, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रोना धोना शुरू करते हैं किसी, ठीक है। तो वो जो है ना, अच्छी जो सक्सेसफुल निगोशिएशन होती है ना, उसमें इमोशंस की मैनेजमेंट होती है। उसके बाद आ जाता है एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आप लोग कुछ भी गलत शब्द बोली जाए या फिर एथिक्स के अगेंस्ट जाए, नहीं, एथिक्स होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है एग्रीमेंट। निगोशिएशन में बाद ऑफ एग्रीमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट्स जो होते हैं, गुड एग्रीमेंट बन जाते हैं जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं या किसी एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं ना। तो अक्सर हम, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं किसी से बातचीत कर रही हूँ कंपनी का शेयर के लिए या फिर किसी भी बिजनेस रिलेटेड, ठीक है, लास्ट में निगोशिएशन के बाद तो हम एग्रीमेंट करेंगे ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट आता है पार्टीज की इन्वॉल्व, ठीक है। पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होती है, 2 पार्टीज होती हैं, ये इसका एलिमेंट भी है, खसूसियात भी है कि पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं निगोशिएशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट ये कि इसका ना इंटरेस्ट देखा जाता है, ऑब्जेक्ट देखा जाता है कि इंटरेस्ट क्या है, जो कि मैंने आपको इसकी थ्योरी में और इसकी टाइप्स में भी मैंने आपको ये समझाया था, इंटरेस्ट वाला, ठीक है। प्रिंसिपल निगोशिएशन में इंटरेस्ट उसमें देखा जाता है, ठीक है। कंप्रोमाइज भी हम करते हैं उसमें। जब एक पर्सन कह रहा है ना मुझे ये चीज़ की नीड है, दूसरा कह रहा है ये चीज़ की नीड है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट की बेस पे तो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा अगर हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। ये एथिक्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट है रिलेशन एंड ट्रस्ट। रिलेशनशिप अच्छा जो है ना, निगोशिएशन के थ्रू हम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड होता है और इसके अलावा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा डिसीजन मेक करते हैं कोई ना कोई, हम निगोशिएशन करके कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई फाइनल मतलब आते हैं ना डिसीजन वगैरह पे, ठीक है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, ठीक है ना। वैसा नहीं है कि आप नेगोशिएट करते करते बड़ा लंबा टाइम ले लें कि अगले का टाइम भी वेस्ट हो, नो, आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना चाहिए और आपको देख कर ही बातचीत करनी चाहिए वगैरह, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स थे। अब निगोशिएशन के ना डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, यानी कि इसके नुकसान के ना इम्बैलेंस ऑफ पावर होती है। पावर जो है ना वो इम्बैलेंसमेंट होती है। ये मतलब 2 पार्टीज है ना निगोशिएट कर रही हैं, ठीक है। पावर की इम्बैलेंसमेंट ऐसे है कि एक पार्टी के पास अगर ज़्यादा नॉलेज है, वो अपनी नॉलेज की बेस पे पावरफुल है, ठीक है, और या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट है, ETC, तो वो इस कंडीशन में दूसरी पार्टी को अपने से कमतर जानती है, नीचा दिखाती है, ठीक है। तो इम्बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट है नॉट सुइटेबल फॉर ऑल केसेस। जो निगोशिएशन का प्रोसेस है ना वो ऑल केसेस पे नहीं जो है सुइटेबल होता कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसपे निगोशिएशन करने से रिजॉल्व नहीं होते डिस्प्यूट, फिर हमें कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसपे ये सूट नहीं करता। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज।
नॉलेज की कमी है जिसकी वजह से जो निगोशिएशन है वो सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा रिस्क ऑफ अनसक्सेसफुल आउटकम, ठीक है। आउटकम जो होता है ना, जो नतीजा निकलता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, इसका रिस्क होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर दफा ही विन विन सिचुएशन ही हो, ठीक है, दोनों पार्टीज विन ही करें, नहीं ऐसा नहीं होता। बाद दफा कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा होता है, इस नेचर का नहीं होता तो वो रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क होता है कि अनसक्सेसफुल आउटकम निकलता है उसका। नेक्स्ट है आउटकम नॉट एक्सेप्टेबल बाय पार्टीज, ठीक है। कुछ ऐसे आउटकम होते हैं क्योंकि ना निगोशिएशन वगैरह में या फिर एडीआर के प्रोसेस में ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज की रजामंदी जरूरी होती है, ठीक है, उनकी मतलब म्यूचुअल एक्सेप्टेबल जो होते हैं ना डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना कुछ आउटकम ऐसे होते हैं जो कि पार्टीज की तरफ से नहीं एक्सेप्टेबल होते। अगर एक पार्टी ने कहा है ना कि ऐसा काम करना है तो दूसरी उस पर एग्री नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से अनसक्सेसफुल आउटकम भी ये हो गया और फिर मतलब नॉट एक्सेप्टेबल बाय पार्टीज भी हो गया। नेक्स्ट है अनफेयर एग्रीमेंट, कि जो एग्रीमेंट वगैरह बनता है ना वो अनफेयर होता है, मुनसिफाना नहीं होता, ठीक है। दोनों को मतलब इक्वालिटी वगैरह पे नहीं होता, अनफेयर होता है। ये जो है ना इम्बैलेंस ऑफ पावर की वजह से अनफेयर एग्रीमेंट भी होते हैं पास, ठीक है। नेक्स्ट है विन लॉस अप्रोच। इसमें अब ये नहीं कि हर दफा ही विन विन सिचुएशन ही हो, कभी विन लॉस भी होती है, ठीक है। एक पार्टी जीतती है दूसरी पार्टी हार जाती है, ऐसे भी होता है। ये मैंने आपको थ्योरी में ज़्यादा अच्छे से भी बताया हुआ है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं स्किल जो कि इन्वॉल्व होती है निगोशिएशन प्रोसेस में, ठीक है। कि मतलब कि जो एक निगोशिएटर है ना, ठीक है, उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे कि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसको बोलना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो गलत यूज़ करे, मतलब गलत वर्ड यूज़ करे। एक्टिव लिसनर होना चाहिए, दूसरे की बात भी उसको अच्छे से सुननी चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही बातें सिर्फ सुनाता रहे, ठीक है। उसके अलावा एनालिटिकल थिंकर होना चाहिए कि मतलब तज्जिया करना चाहिए, एनालिटिक थिंकिंग करनी चाहिए उसको, ठीक है। उसको सोचना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है, उसके फ्यूचर के लिए भी और प्लानिंग के लिए ETC, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए वो, ठीक है। उसमें स्किल होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व स्किल, ठीक है, ये वाली स्किल एक होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर होना चाहिए कि मतलब अगर कोई जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज हो जाता है उसको मैनेज कैसे करना है, उसके पास ये स्किल होनी चाहिए। इसके अलावा है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, उसको टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिन पूरा पूरा महीना एक ही वो केस पे लगा दे, नो, टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कैसे किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ETC। उसके अलावा है अवेयरनेस ऑफ लॉ की भी उसको जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको पता होना चाहिए कि क्या लॉ है क्या नहीं है, हमने लॉ से अगेंस्ट नहीं जाना। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ कल्चर, और ये कल्चर्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके अलावा एथिक्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ लॉ ने अलो की है क्या नहीं की, क्या हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, क्या चीज़ ऐसी है जो कि एथिक्स में है, मोरालिटी है और जो शरिया वगैरह हमें मना नहीं करती है, ETC। ये सारा कुछ उसको देखना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फैसला कर सके, ठीक है। उसके बाद है आस्क गुड क्वेश्चंस, कि मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाए जो कि रिलेट भी ना कर रहे होंगे इससे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग स्किल होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो बात हो रही है वो किस तरह की हो रही है, क्या उसकी नेचर, उसको समझना कैसे है, देन उस पर रिप्लाई क्या करना है, ETC। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशंस की उसको मतलब पता होना चाहिए कि क्या इमोशंस की इंटेलिजेंस वगैरह, मतलब कि कैसे इमोशंस की मैनेजमेंट करनी है, कैसे उसको कंट्रोल करना है या क्या करना है, ETC, ठीक है। उसके अलावा प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ये भी इसकी स्किल है कि निगोशिएटर की स्किल ये भी बहुत अच्छी है कि उसको प्लान पहले से ही करना चाहिए, उसको पहले से ही प्लानिंग और प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि कैसे निगोशिएट करना है और क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, ETC और, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ, बहुत दफ़ा पूछा कि ये दोनों चीज़ें, रोल ऑफ लॉयर्स इन निगोशिएशन प्रोसेस, यानी कि निगोशिएशन के प्रोसेस में लॉयर्स का क्या रोल है, ठीक है, लॉयर्स क्या प्ले रोल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर निगोशिएशन हो रही है ना यहाँ पर तो फॉर एग्जांपल देखिए दो पार्टीज हैं, डिस्प्यूट राइज हुआ है, अब लॉयर आया है जो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी तरफ से उसके बिहाफ पे निगोशिएट कर रहा है अदर पार्टी से, ठीक है। तो वो बताने के रोल ऑफ लॉयर क्या है। सबसे पहले उसका रोल है कि ना लीगल एडवाइजर होता है वो, ठीक है, पार्टीज को एडवाइस देता है कि ऐसे करना ऐसे नहीं करना, ये स्ट्रेंथ है आपके केस की, ये वीकनेस है तो ऐसा होगा, ETC ऑल, ठीक है। तो वो लीगल एडवाइजर होता है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि अगर मेरी तरफ से कोई लॉयर दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है ना, ठीक है, तो वो मेरी तरफ से कर रहा है, मेरे बिहाफ पे कर रहा है, मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है मुझको,
ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया। उसके बाद आ जाता है एग्रीमेंट ड्राफ्टर। जब एक निगोशिएशन हो गई, सक्सेसफुल निगोशिएशन हो गई, उसके बाद वही लॉयर जो है वो एग्रीमेंट भी बना देता है, तो इस वजह से उसको एग्रीमेंट ड्राफ्टर का भी मतलब रोल प्ले कर लेता है वो। इसके अलावा आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं उसको मैनेज करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटेक्शन करता है एथिक्स के और लॉ की। ठीक है, जैसे कि स्किल उसकी होनी चाहिए कि उसको लॉ का, कल्चर का और एथिक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही है कि फिर उसकी वो प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए। ठीक है, किरदार अदा करता है, उसको प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल मेंटेनर। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पॉइंट है कि वो कॉन्फिडेंटलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, कि मतलब जो उनकी राज है ना, मतलब जो बातें हुई हैं एक प्रोसेस में, ठीक है, उसको वो अफशा नहीं करे, उसको किसी और के सामने नहीं बताता। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल मेंटेनर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट जो है इसका पॉइंट है। सारे इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये लाजमी लिखिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके अलावा निगोशिएशन प्लानिंग, कि वो प्लानिंग पहले से ही करता है। ठीक है, उसका रोल होता है कि वो प्लानिंग पहले करके रखता है, प्रिपरेशन करके रखता है, देन उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके ये सारे हो गए पॉइंट्स आई थिंक। हाँ जी, ये सारे हो गए। अब लास्ट पे इसका कंक्लूजन, जितना भी हमने सॉरी जितना भी हमने सारा पढ़ा है ना, ठीक है, इसको कंक्लूड कर देना, इसको कंक्लूड करके इसका कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।